प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक मजेदार, शरारतों से भरी और सबक देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है तीन शरारती मगर मासूम बंदरों की, मोंकू, बानकू और चनकू। ये तीनों अपनी शरारतों की वजह से पूरे गांव को परेशान रखते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि इन्हीं तीनों ने वो कर दिखाया जिसने सबका दिल जीत लिया। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, प्लीज लाइक द वीडियो। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल के पास एक गांव था। जंगल में तीन बंदर रहते थे, मोंकू, बांकू और चनकू। ये बंदर हमेशा शरारतों में लगे रहते थे। मोंकू लोगों के सर पर फल फेंकता, बांकू पानी की बाल्टियां गिरा देता और चनकू बाजार से खाने पीने की चीजें उठाकर भाग जाता। गांव वाले इन तीनों से तंग आ चुके थे, लेकिन उनकी मासूमियत और मजाकिया हरकतों की वजह से कोई उनसे ज्यादा नाराज नहीं रहता था। एक दिन गांव में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज जंगल के अंदर से आ रही थी। जब गांव वाले देखने पहुंचे तो पाया कि कुछ लोग भारी मशीनों के साथ जंगल के पेड़ों को काट रहे थे। वो लोग पेड़ों को बेचने के लिए जंगल को उजाड़ रहे थे। गांव वाले परेशान हो गए। ये जंगल उनकी जिंदगी का हिस्सा था। उनके खाने पीने का सामान, जानवरों का घर और ठंडी हवा सब इसी जंगल से आता था। लेकिन वो लोग बहुत ताकतवर थे और गांव वाले उनसे डर रहे थे। मोंकू, बांकू और चनकू ने यह सब देखा और फैसला किया कि इस बार उनकी शरारतें किसी अच्छे मकसद के लिए होंगी। उन्होंने जंगल बचाने के लिए एक अनोखा और शरारत भरा प्लान बनाया। मोंकू ने रात को उन लोगों के खेमों के पास जाकर डरावनी आवाजें निकालनी शुरू की। कभी वो भेड़िए की आवाज निकालता तो कभी किसी राक्षस की। उन लोगों को लगने लगा कि ये जंगल जादुई है और यहाँ रहना खतरनाक है। बानकू ने उन लोगों की मशीनों के पुर्जे चुरा लिए और उन्हें जंगल में अलग अलग जगह छिपा दिया। जब सुबह हुई और वो लोग काम शुरू करने लगे तो उनकी मशीनें खराब हो गईं और औजार गायब थे। चनकू गांव के बच्चों के पास गया और उन्हें अपने साथ जंगल में ले आया। बच्चों ने पेड़ों पर रंग बिरंगे झंडे बांध दिए और जगह जगह "ये हमारा जंगल है" के बोर्ड लगा दिए। ये देखकर गांव के बड़े बुजुर्ग भी हिम्मत करके साथ आ गए। सबने मिलकर जंगल के चारों तरफ इंसानी जंजीर बना ली। जब उन लोगों ने अपनी मशीनें ठीक कर लीं और पेड़ों को फिर से काटने की कोशिश की तो मोंकू और बानकू ने अपनी आखिरी चाल चली। मोंकू ने पेड़ों से छलांग लगाकर उन पर फल बरसाए और बानकू ने उनके खाने के डिब्बे गंदे पानी में गिरा दिए। ये सब देखकर वो लोग घबरा गए और भाग खड़े हुए। गांव वाले नारे लगा रहे थे, "ये जंगल हमारा है", और बंदर अपनी दुम हिलाते हुए खुश होकर तालियां बजा रहे थे। गांव वालों ने इन तीनों बंदरों का दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने वादा किया कि अब वो कभी इनसे नाराज नहीं होंगे। गांव में इन बंदरों के लिए एक बड़ा जश्न मनाया गया। हर जगह झूले लगाए गए और उनके लिए ढेर सारा खाना रखा गया। मोंकू, बांकू और चनकू ने यह सीखा कि अगर शरारतें अच्छे मकसद के लिए की जाएं तो वो बड़े से बड़े मुश्किल काम को आसान बना सकती हैं। गांव वालों ने भी सीखा कि एकता में ताकत होती है और हमें अपनी प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दूसरों को भी सुनाएं। और याद रखें, हमेशा अच्छा सोचें और अच्छा करें।